दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से शक्तिशाली से महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। लेकिन दोस्तों, दो ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन थे वो दो महाशक्तिशाली योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत से जुड़े हुए तमाम प्रसंग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इन्हीं प्रसंगों में उस वाक्य का जिक्र आता है जब इस युद्ध में दो महान योद्धाओं ने हिस्सा नहीं लिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में दुनिया के तमाम योद्धाओं ने भाग लिया था और इन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी अपनी सेना को जिताने के हर संभव को पूरा किया था। लेकिन दोस्तों, दो ऐसे महान योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके युद्ध में हिस्सा लेने से शायद परिणाम कुछ और होते। क्या आप इन योद्धाओं के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नंबर पहला, रुक्मणी का भाई रुक्मी था। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध की ठन गई थी तो रुक्मी को अपना पुरुषार्थ दिखाने का एक अवसर मिला। इससे पहले वो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से मात खा चुका था। इसी कारण इस युद्ध में वो अपने बाहुबल से सारी कसर निकाल देना चाहता था। इसी अति उत्साह में एक दिन रुक्मी अपने दल बल के साथ पांडवों के शिविर में पहुंचा। वहां श्री कृष्ण और पांडवों ने उसका स्वागत किया और उसे आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने कहा, हे धर्मराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं वासुदेव का संबंधी हूँ और इसी नाते आपको और मेरा भी संबंध बनता है। यही कारण है कि इस महायुद्ध में मैंने आप लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। मैंने सुना है कि शत्रु पक्ष की सेना आपकी सेना से अधिक है, किंतु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। मेरी एक अक्षौणी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं महारथी हूँ और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन को जीतने में समक्ष हूँ। इनमें से जिससे भी आपको सबसे अधिक भय हो, आप उसे मुझ पर छोड़ दें। और तो और, अगर आप कहें तो मैं अकेली पूरी कौरव सेना को जीतकर आपका राज्य वापस दिलवा सकता हूँ। रुक्मी को इस प्रकार दंभ पूर्वक बोलते हुए देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, रुक्मी, आपकी बल के विषय में तो मुझे पता ही है। आप निश्चय ही महान योद्धा हैं। अगर धर्मराज चाहे तो आप हमारी ओर से युद्ध कर सकते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे अधिरथी, हमें आपकी शक्ति और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, किंतु आपने अभी अभी जिन योद्धाओं का नाम लिया है उन पर विजय पाना तो देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। मैंने अपने जीवन में असंख्य युद्ध लड़े हैं और महादेव की कृपा से किसी भी युद्ध में मैंने पराजय का मुंह नहीं देखा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सहायता से मैंने स्वयं देवराज इंद्र को भी युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था। किंतु इतने पर भी मैं पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकता कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को परास्त कर सकता हूँ। अंततः आपका ये कहना कि आप ये युद्ध अकेले ही जीत सकते हैं मुझे हास्यप्रद लगता है। हमारी सेना छोटी भी है तो विजय के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर रुक्मी क्रोध से अपनी सेना लेकर वहां से चला गया और सीधा दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन ने उसका स्वागत किया, उसके आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने क्रोध में कहा, हे युवराज, मैं तो अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने गया था, किंतु अर्जुन ने मेरा बड़ा अपमान किया। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा। आप मुझे जिसका भी वध करने को कहेंगे मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और तो और, अगर आप पितामह भीष्म की जगह मुझे सेनापति नियुक्त करें तो प्रथम दिन ही मैं श्री कृष्ण सहित पांचों पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन जैसा भी था पर उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। रुक्मी को इस प्रकार बोलते देखकर उसने कहा, रुक्मी, जो पांचों पांडव और पितामह भीष्म की नेतृत्व वाली 11 अक्षौणी सेना के सामने न घबराए। आप उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की बात कर रहे हैं। अगर मैं मान भी लूं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको पहले मेरी सहायता के लिए आना चाहिए था। आप हृदय से हमारा समर्थन नहीं करते हैं, अपितु पांडवों द्वारा ठुकराने के कारण हमारी ओर से युद्ध करना चाहते हैं। और अगर पांडव केवल 8 अक्षौणी सेना होने के बाद भी आपकी सहायता के बिना युद्ध कर सकते हैं तो मेरे पास तो पांडवों से ज्यादा 11 अक्षौणी सेना है। अंततः मुझे भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपने घमंड के कारण रुक्मी न पांडवों और न ही कौरवों की ओर से युद्ध कर सका। नंबर दूसरा, बलराम। आपको पता ही होगा कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग बलराम के रूप में देवकी की कोख से पैदा हुए और उनके जन्म के कुछ समय पहले वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी जी वासुदेव और देवकी से मिलने कारागार गई।
तथा उन्होंने अपनी योग शक्ति से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया था। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से बलराम ने युद्ध में भाग नहीं लिया और वह तीर्थ यात्रा पर चले गए? मित्रों, आपको यह पता तो होगा ही, महाभारत के युद्ध में हर जगह के छोटे से बड़े राजाओं ने भाग लिया। कौरवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौहिणी सेना थी। वहीं पांडवों के पास केवल 8 अक्षौहिणी सेना थी और निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण थे। तो ऐसे में बलराम ने युद्ध न करने का निर्णय क्यों लिया और तीर्थ यात्रा पर क्यों निकल गए? और तो और उन्होंने भगवान कृष्ण को यह भी सुझाव दिया कि वे युद्ध में शामिल न हो, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक पक्ष का साथ लेना दूसरे के साथ अन्याय होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं, अगर हम इसमें शामिल हुए तो वह भी अधर्म कहलाएगा। और बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे, भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान कृष्ण ने बलराम को समझा दिया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का तय होना बहुत आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, एक पक्ष की सेना मुझे चुने और दूसरे पक्ष की सेना मेरी नारायणी सेना को चुने। दुर्योधन को यह पता था कि श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का चुनाव किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने निशस्त्र ही पांडव सेना को विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध पूरा किया। मित्रों, एक प्रश्न धर्म का होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, चाहे उनके सामने उनके अपने ही क्यों ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।